आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आया ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी ठेका आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। सभी राज्यों में होगा लागू, मिलेगा लाभ, आई बड़ी खबर। तो साथियों, आइए महत्वपूर्ण खबर को ध्यान से समझने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उम्मीदवार ने आउटसोर्स मैन पावर के पद पर यहाँ पर काम किया है। यदि उम्मीदवार ने स्वीकृत पद के अनुरूप कार्य किया हो तो वह अंक पाने का पात्र है। जी हाँ, भले ही उम्मीदवार स्वीकृत पद पर नियुक्त न हुआ हो। अदालत ने क्या कहा? इस प्रकार प्राथमिक प्रतिवादी को केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर जो आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हैं, मैन पावर के रूप में नियुक्ति के समय वह स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं था। साथियों, यहाँ पर यह बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने चौधरी चरण सिंह की यहाँ पर कृषि यूनिवर्सिटी हिसार अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न ग्रुप सी गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतिवादी आउटसोर्स आधार पर नियुक्ति के अनुभवांक पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की, क्योंकि उसने स्वीकृत पद के लिए आवश्यक सामान्य कार्य किए जाने के लिए बात कही है। ग्रुप सी पदों के लिए विज्ञापन में सामान्य या उच्चतर पदों पर प्रति वर्ष 0.5 अंक दिए गए, जिसकी अधिकतम सीमा 5 अंक थी। प्रतिवादी अंक ने 75 अंक प्राप्त किए, लेकिन कट ऑफ से नीचे रह गया क्योंकि उसके आउटसोर्स अनुभव को नहीं गिना गया। उसने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसने उसके पक्ष में फैसला सुनाया। उसे 0.5 अंक दिए और मौजूदा नियुक्ति को प्रभावित करने की भी बात कही गई एवं बिना उसके विचार का निर्देश दिया। यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी का आउटसोर्स किया गया कार्य स्वीकृत पद पर अनुभव के रूप में योग्य नहीं था। यूनिवर्सिटी के बजाय आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयमेंट द्वारा जारी उनका प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया के विरुद्ध होगा। इसके आगे दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी की आउटसोर्स नीति ने इसे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अनुभव प्रमाणित करने से रोक दिया। आउटसोर्स किए गए कार्य के लिए अंक देना विज्ञापन के मापदंडों के विरुद्ध है। इसके विपरीत प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसका कार्य नियमित कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के बराबर था। अनुभव मानदंड स्पष्ट रूप से स्वीकृत पद पर कार्य को अनिवार्य नहीं करता था। उसने तर्क दिया कि उसे अंक देने से मना कर मनमाना था और उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। साथियों, यहाँ पर न्यायालय का भी अवलोकन आया है, जिसमें यूनिवर्सिटी का तर्क खारिज करते हुए जस्टिस दत्ता द्वारा लिखित निर्णयों में कहा गया कि विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए उसे आवेदन पर विचार करते समय प्रतिवादी आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में नियमित कर्मचारी के कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राप्त अनुभव अंकों पर विचार किया जाएगा। अदालत ने कहा, अनुभव से संबंधित शब्दों को शाब्दिक रूप से पढ़ने पर यह पुष्टि होती है कि सरकार के सूचीबद्ध विभागों में काम करते हुए प्राप्त अनुभव के लिए उम्मीदवार द्वारा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि समान या उच्चतर पद का उल्लेख करते समय उपसर्ग के रूप में स्वीकृत शब्द की अनुपस्थिति स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त ना तो आउटसोर्सिंग नीति और ना ही विज्ञापन में पद शब्द को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार अनुभव के लिए अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को दस्तावेज के साथ यह साबित करना होगा कि उसे उसी या उच्चतर पद के लिए आवश्यक प्रकृति के कार्य के लिए नियुक्ति की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर यह नहीं दिखाया गया है कि भर्ती नियम या विषय विज्ञापन के अनुबंधित आउटसोर्स रोजगार से प्राप्त अनुभव के लिए अंक प्राप्त करने से उम्मीदवार को रोकते हैं। साथ ही अदालत ने आउटसोर्स उद्यमों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य किया, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी के विभाग अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित था। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती विज्ञापनों को गलत ठहराया, क्योंकि उसमें पद शब्द के अर्थ पर स्पष्टता का अभाव था। न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर बाहर करना न्याय की विफलता होगी कि उसे स्वीकृत पद पर काम नहीं किया। न्यायालय ने की टिप्पणी, प्रत्येक चयन प्रक्रिया का वास्तविक उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों में से संबंधित कार्य में अनुभव रखने वाले
तथा अन्य मापदंडों को पूरा करने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजना तथा उनके साथ यहाँ पर चयन करना तथा उपयुक्त पाए जाने वाले अधिक योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना होगा। यहाँ पर यदि वास्तविकता में कोई व्यक्ति बिना किसी सेवा सुरक्षा के भी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे भी नियमित करना। विभाग अध्यक्ष से ही प्रशंसा प्राप्त करता है जिससे उसके प्रदर्शन पर बारीकी से नज़र रखी होगी, तो ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर बाहर करना न्याय की विफलता होगी कि उसने स्वीकृत पद पर काम नहीं किया। यदि वास्तव में ऐसी आवश्यकता है तो बिना किसी अस्पष्टता के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिससे सार्वजनिक रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के मन में झूठी उम्मीदें पैदा न हो सकें। कोई भी अन्य दृष्टिकोण संविधान में निहित समानता तथा मनमानी न करने के सिद्धांतों के साथ साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर कसने पर यूनिवर्सिटी का विवाद निर्णय टिक नहीं सकता। तदनुसार न्यायालय ने अपील खारिज कर दी। तो साथियों, आई होप आप लोगों को यह समस्त मामला आउटसोर्स कर्मचारियों को यहाँ पर जो उनके अनुभव के आधार पर अंक देने की प्रक्रिया के लिए हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया है यह आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।